बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं सब। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। सबक शुरू करते हैं। परस्तान की शहज़ादी, यहाँ से हमने छोड़ा था सिलसिला। सैयदानी हुसैनी बादशाह के हाथ रकाबदार के हाथ के बड़े बड़े तारीफ़ी खाने 20 मरतबा खाए होंगे। अब सैयदानी भी जब परस्तान गई हैं तो वहाँ पर अब खाने का वक्त हुआ तो किस्म किस्म के खाने उसके आगे रखे गए, लेकिन वहाँ पर खाने जो थे आम हमारे तरह के खाने नहीं थे, बल्कि ये आगे उसकी सारी तफसील बता रही हैं कि वो किस तरह के खाने थे। सैनी बादशाह के हर रकाबदार यानी कि बर्ची जो थे उन्होंने बड़े मज़े मज़े के खाने बनाते थे और उनसे कई दफ़ा मैंने ये खाने खाए। और लेकिन यहाँ पर जो खाने थे उनकी बू बास वो नमक ही कुछ और था। इनके बू बास खुशबू और अबो नमक जायका ही कुछ और था। हाँ तो बहन बस फिर क्या था, जो जो खाने खाए थे बस जिनका नाम ही सुना था उनका ख्याल करती गई और अल्लाह तेरी शान वही मज़ा आता गया। अब वो जिस का सोचती थी जिस खाने का, वही खाना जो है उसका जायका उसके मुंह में आ जाता था और जो जो उसको पसंद थे खाने वो उनका सोचती गई और उस तरह का उसका जो जायका था बनता गया। अचंभे की बात है, हैरानी की बात थी कि जो जब एक फल तोड़ती वहाँ उसकी जगह फ़ौरन निकल आता, कि जब एक फल वो तोड़ती साथ ही दूसरा फल भी निकल आता। फूलों कलियों को जो चखा तो मिठाइयाँ थी, फूलों कलियों का जायका मिठाइयों की तरह था। ऐसी ऐसी नफीस नफीस उम्दा हल्की खुश जायका कि हर नवाले में रूह ताज़ा हो जाती, रूह को मज़ा आता। प्यास मालूम हुई तो पानी का ख्याल आते ही याकूत का गिलास खुद बहुद आकर मुंह से लग गया। कि याकूत कीमती पत्थर है, उसका गिलास, याकूत का गिलास। और ऐसा हबाब है तो पत्थर का गिलास था, लेकिन ऐसा हबाब का मतलब है शीशे की तरह बारीक, कि बाहर से पानी जम जम करता दिखाई देता था, कि वो पानी ऐसे लगता था कि जैसे गिलास की बजाय पानी ही हाथ में पकड़ा हुआ है। डर के मारे मैंने ज़ोर से होंठ भी नहीं बेंचे कि कहीं किनारा टूट कर मुंह में ना चुभ जाए, कि वो इतना नाजुक मालूम हो रहा था कि इन्होंने होंठ भी ज़्यादा ज़ोर से बंद नहीं किए कि कहीं किनारा ना टूट जाए। अल्लाह अल्लाह पानी को ना पूछो, ऐसा मीठा, ऐसा मुअत्तर मुअत्तर खुशबूदार, ऐसा सफ़ेद पानी तो नहीं होता, ना जाने क्या चीज़ थी। सब के बाद मैंने सोचा कि पत्तों को भी देखना चाहिए, साथ ही पान का भी ख्याल आया। मैं पान आज भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन खाना खा के 2 वक़्त को ज़रूर खाने की आदत है। अब जो पत्ता तोड़ती हूँ को पान की खुशबू मुंह में जो रखा तो ये मालूम हुआ कि इत्रदान में रखी हुई गिलोरी कल्ले में आ गई हो। यानी कि पान का जो एक मखसूस अंदाज में जो तरीक़ाकार होता है बनाने का, वो जब मुंह में रखते हैं तो उसे कहते हैं कलोरी गले में रखना। तो वो उन्होंने मुंह में पान रखा। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला की कोकला बाई जैसा पान खाती थी। कि मोहम्मद शाह रंगीला एक बहुत तय्यश किस्म का बादशाह था, तो उसके ख़ास किस्म के खाने और ख़ास किस्म के पान भी बहुत स्पेशल किस्म के उनके होते थे। दाल किले में तो उससे पहले ना उसके बाद किसी को नसीब हुआ, मगर मैं कहती हूँ कि अगर वो परस्तान के इस पत्ते को एक दफ़ा सिर्फ सूंघ लेती तो सारी उम्र सर धुनती रहती, कि इतने वो मज़े का वो परस्तान में जो पत्ते उनको पान के जायके की तरह लगे, वो अगर सूंघ लेती तो सारी ज़िंदगी इसको तारीफ़ करती रहती। मुश्को अंबर पड़े हुए कत्थे, मुश्को अंबर खुशबू, कत्था पान में एक जिसमें पान में एक लगाने वाली चीज़ का नाम कत्था होता है। और सुच्चे मोतियों के चूने का पान भी उसके आगे बेहकीकत है, कि सुच्चे मोती जो हैं उनको कूट कर और वो चूने में मिलाकर जो पान बनाया जाता है, जो बहुत महंगा भी होता है और बहुत मज़े का भी, वो भी उसके सामने कोई हकीकत नहीं रखता था। जब सांस लेती थी नई नई खुशबू की लिपटें आती थी, कि जैसे ही वो पान खाने के बाद सांस लेती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे हर दफ़ा एक नई मुअत्तर खुशबू जो है वो महसूस करती है। अब बहन बादशाह बेगम ने, जिसका नाम ज़मुर्द परी था, तो शाहाने वालियों को हुक्म दिया कि कपड़े के थान लाओ। अब बादशाह बेगम जिनका नाम ज़मुर्द परी था, ये MCQs है, इसको अंडरलाइन कर लें। अब कपड़े जो हैं कश्तियों पर कश्तियाँ, थान पे थान आने लगी, यानी कि कपड़ों के देर लग गए। कपड़ों और गोटा किनारी को देखकर मेरी तो अकल जाती रही, यानी कि मैं हैरान हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इतना खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आ गई हैं।
बड़ी बड़ी रानियों शहज़ादियों के जोड़े टांग देखे हैं। नूर बाई की पिशवास भी देखी है। इनके जहाँ जहाँ ये जाती रही हैं वहाँ पर रानियों और शहज़ादियों की बहुत कीमती लिबास और कपड़े जो हैं वो देखती रही हैं, जिनमें सेरों जवाहरात टिके होते थे। यानी कि सेरों के हिसाब से वहाँ पर हीरे जवाहरात उनके लिबास में लगे होते थे। लेकिन उन कपड़ों से क्या निस्बत, यानी कि ये जो कपड़े थे इन कपड़ों की उन कपड़ों से कोई मुकाबला नहीं था। कुजा दुनिया के कपड़े के कहाँ दुनिया के कपड़े, और कुजा परस्तान के कहाँ परस्तान की। आँख नहीं ठहरती थी कि नज़र जो है ना वो एक जगह पे रुकती नहीं थी। रेशम और सोने के तारों से बनी हुई आबे रवां, और कपड़े पर जो रेशम और सोने का काम हुआ हुआ था वो ऐसे लगता था जैसे चलता हुआ पानी। इतना नफीस और इतना खूबसूरत वो काम था कि चलते हुए पानी की तरह महसूस होता था। मोतियों से लेसी हुई गुलशन, कि मोतियों से बना हुआ फूलों की फूल मोतियों से बने हुए फूल इस तरह खूबसूरत थे कि ऐसे लगता था कि जैसे बाग बना हुआ है। ऐसा ही कम ख्वाब और ज़र वफ्त के दीद ना शुनीद, कि कम ख्वाब एक कीमती कपड़े का नाम है, ज़र वफ्त सोने की तारों से बना हुआ कपड़ा, दीद ना शुनीद कि ऐसा कीमती और सोने से बना हुआ कपड़ा था कि दीद ना कभी देखा, ना शुनीद और ना कभी सुना। गोटा वो कि दुनिया देखे और आशाश करे, और इस कदर खूबसूरत गोटा था कि अगर कोई इसको देख ले तो उसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सके। रंग रंग के जवाहरात की लड़ियाँ थीं। सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, लो भी सैयदानी, अब तुम अपना हुनर दिखाओ। यानी कि अब तुम अपना काम दिखाओ कि तुम कैसे काम करती हो। बहुत तुम्हारी तारीफ़ सुनी है, हम तो जब जानने के परस्तान में भी तुम्हारा नाम हो जाए। मैं दिल में तो बहुत परेशान हुई कि या अल्लाह, मैं यहाँ क्या कारीगरी दिखाऊंगी। कारीगरी महारत, कौन सी वज़ा टांकों के उनके लिए नई हूँ, कि यानी कि कौन सा अंदाज़ मैं अपनाऊँ कि जो उनके लिए नया हो। मगर ज़ुबान से कहा, हजूर अल्लाह मालिक है, वही आबरू रखने वाला है। सुबह होने दीजिए, जो कुछ मुझे आता है हाज़िर हूँ। वो हंसकर बेली सैयदानी भी, परस्तान में ना दिन होता है ना रात, एक ही मौसम और एक ही वक्त रहता है। तुम जब चाहो काम शुरू कर दो। मैंने ताज्जुब से अर्ज़ किया, तो क्या यहाँ लोग सोते नहीं? कहने लगी, यहाँ सोने का क्या काम, नींद परस्तान में नहीं आती। हमारा मशगला तो आठों पहर सैर सपाटे हैं। यानी कि वो है इस बात, एक और हैरानगी की बात वो आई कि वहाँ पे कोई सोता ही नहीं था, रात दिन एक जैसे ही होते थे। परस्तान से जीकत आया तो दुनिया वालों के ख्वाबों में चले गए। बहन, मैंने देखा कि वाकई नींद का भी आंखों में नहीं, ना पेट में ग्रानी, यानी पेट में कोई गड़बड़ नहीं, ना भारीपन, ना कोई खाने की वजह से सुस्ती मुझे हुई, ना अंगड़ाइयाँ आई और ना जमाइयाँ। किसी किस्म का खाने का भी मेरे ऊपर कोई असर ना हुआ। सोचा कि देर क्यों लगाई जाए। कतर व्योंत का मतलब काटने और सीने का सामान तो मौजूद ही था। अल्लाह का नाम लेकर जोड़े कुतरने लगी, और उसी वक़्त से सीने और टाँकने का लगा दिया। इधर मैं एक तरफ बैठी हुई अपने काम में मसरूफ़ थी, उधर नाचने गाने वाली परियों के तख्त उतर रहे थे। यानी कि मैं काम में मशगूल थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर नींद का असर नहीं था। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, और कुछ नाचती हुई परियां कभी तहत से नीचे उतर रही थी और कभी ऊपर जा रही थी। एक से एक तरादार और एक से एक शौक। अपने फ़न में उस्ताद, ना कानों ने कभी ऐसा गीत गाना सुना, ना आंखों ने ऐसा नाच देखा। यानी कि वहाँ पर जो अपने फ़न का वो मुज़ाहरा कर रही थी, उसकी ये तफसील बता रही हैं कि कभी ऐसा ना मैंने हुनर देखा और ना कभी मैंने सुना। आवाज़ें थीं कि जैसे कोयलें मिलकर कूकें, कि जैसे कोयल अपनी खूबसूरत आवाज़ में गीत गाती है, तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बहुत सी कोयल मिल के तो गाना गाती हैं। नाच था कि हवा में जैसे तितलियाँ उड़ रही थी। क्या पूछती हूँ बेगम, खुदा की कुदरत का तमाशा था। लेकिन मुझे तो अपनी फ़िक्र थी कि कहीं जल्दी काम निपटे, काम ख़त्म हो और छुटकारा पाकर घर जाऊं, कि जान छुड़ाऊं और घर पहुंच जाऊं। ज़रा की ज़रा आंख उठाकर देख ले तो अपनी सुई चलाने लगती। इसके उसकी कार साजी के कुर्बान, सदके मुश्किल कुशा के, अकल ने ऐसा काम दिया और पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई। कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात की जो मुश्किलों को आसानियों में बदल देता है, और मुझे ऐसी अकल अता की कि मेरे लिए सारा काम जो है वो आसान हो गया, और पहला ही जोड़ा जो है वो उसके ऊपर मेरी तारीफ़ हो गई, वाह वाह हो गई, तारीफ़ हो गई। शहज़ादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया। शहज़ादी भी बहुत खुश हो गई। अब क्या था, मेरे हाथ पाँव में गोड़े लग गए मेरे काम में।
बहुत तेज़ी आ गई। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ। जिस काम की आदमी धुन बांध ले, लगन रख ले या हिम्मत बांध ले, वो हो ही जाता है। और सारे जोड़े सिल भी गए और टिक भी गए। कितने दिन लगे ये कौन कह सकता है। वहाँ दिन का हिसाब ही ना था। हाँ, अगर यहाँ इतना काम करती तो खुदा झूठ ना बुलाए, मेरे अकेले हाथ पर 1 साल से कम ना लगता। इस अरसे में सारी पड़ियाँ हाथ तौर पर शहजादी मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। हाला सैयदानी कहते कहते उसका मुंह सूखता था। घंटों मेरे पास बैठी रहती और मुझको सुई सुई चलाते देखा करती। तुम जानो, पास रहे का बड़ा असर होता है। मुझे भी उसकी भोली वाली शक्ल पर प्यार आता था, क्योंकि वो जिस तरह से मुझसे प्यार करती थी, तो उसकी प्यारी खूबसूरत में भोली वाली शक्ल देखकर, मासूम सी शक्ल देखकर, मुझे भी उसके साथ एक उनसियत और मोहब्बत पैदा हो गई थी। मगर दिल को क्या करती, ये नगोड़ा नगोड़ा निकम्मा तो यहाँ पड़ा हुआ था। यानी कि उसको तो अपने वतन की याद आ रही थी, घर की याद चैन नहीं लेने देती थी। तो सुकून नहीं मिलता था कि कब मेरा काम ख़त्म हो और मैं अपने घर पहुंचूं। हाय अपना खंडला परस्तान में भी नहीं भूला। खंडला अपना घर। और जब सारा काम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो मैंने कहा, हजूर, खुदा ने मुझे सुरखरू किया, कामयाब किया। मौला ने मेरी आबरू रख ली, यानी कि मुझे इज़्ज़त दी। सरकार की शहज़ादी की शादी और शहज़ादी को ये जोड़े पहनने मुबारक हो। अब लौंडी को रुखसत कीजिए, लौंडी को इजाज़त दीजिए। बादशाह बेगम बोली, सैयदानी भी हमारा जी चाहता है कि शहज़ादी की शादी देख कर जाओ। सच कहूँ मेरा जी भर भर आया, मगर सोचा कि सैयदानी दीवानी हुई है। तू खाकी ये आतशी ज़्यादा मेल अच्छा नहीं, कि तू खाक से बनी है, इंसान है, और ये आग से बने हुए जिन हैं। तुम्हारा और इनका क्या जोड़। ज़रा सी देर में बिगड़ बैठे तो जलाकर खाक कर दें, कि अगर थोड़ी सी भी नाराज़गी पैदा हो जाए तो ये मुझे ख़त्म ही कर देंगे। भाड़ में जाए परस्तान और परस्तान की शादी। चल अपने घर। और हाथ जोड़कर अर्ज़ किया कि शहज़ादी की शादी आपको जम जम नसीब हो, आपको खुशियों के साथ देखना नसीब हो। ये सुनकर शहज़ादी की आंखों में आंसू भर रहे। वो बोली, सैयदानी भी तुम क्यों जाती हो, मेरा दिल कुड़ता है, ना जाओ, यहीं रहो। अब वो चूँकि उसके साथ बहुत उनसियत और प्यार मोहब्बत हो गया था, तो उसने कहा कि मेरा दिल परेशान होता है, तुम ना जाओ, बल्कि मेरी यहीं पे रहो मेरे पास। मेरे कलेजे पर चोट सी लगी, मेरा दिल बहुत परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोली, सैयदानी तुम परवारी बीवी, तुम अपना जी बारी ना करो कि तुम परेशान ना हो। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। तुम बुलाओगी तो 100 दफ़ा आऊँगी, एकाएक की दुनिया नहीं छोड़ सकती। यानी कि अचानक ही फौरी तौर पर मैं दुनिया को तो नहीं छोड़ सकती। मट्टी मट्टी में खुश रहती है, यानी कि मैं इंसान हूँ, मैं इंसानों में ही खुश रहती हूँ। शहज़ादी तो कुछ खफा और कुछ सी होकर उठ गई। बादशाह बेगम बोली, अच्छा भी सैयदानी, तुम्हारी मर्ज़ी, जाओ, खुदा हाफिज़। और इसी कलमूहे बकर गधे को हुक्म दिया कि सैयदानी भी को उनके घर पहुंचा दे। खबरदार जो रास्ते में किसी किस्म की शरारत की और देखो जो इनाम कराम सैयदानी की बी को बादशाह ने दिया है, वो सब पालकी में रख लेना। दिल में खुश और ज़ाहिर में बसोरती हुई, मुंह बनाती हुई सबसे रुखसत हुई। वही परीजाद जो मुझे पालकी से उतार कर लाई थी, साथ लेकर चली। फाटक के बाहर पालकी मौजूद थी। पालकी सवारी का नाम है, और मर्दों की सी वज़ा का आदमी खड़ा था। मैं पालकी में बैठी और दम के दम में पालकी हवा से बातें कर लगी। यानी कि थोड़ा सा वक्त गुजरा और पालकी जो है वो हवा में उड़ने लगी। पालकी में बैठकर मैंने जब देखा कि वो जो प्रस्थान के बादशाह ने इनाम इकराम दिया है वो कहाँ है। अंधेरे में क्या नज़र आता। हाथों से टटोलना शुरू किया। हाथों से जब ढूंढना शुरू किया, एक कोने में बहुत से कंकर पत्थर मालूम हुए कि उसे लगा कि जैसे ये कंकर छोटे छोटे पत्थर हैं। जल गई कि मुँह जन्नात थे ना, यहाँ भी दगा किया। अब गुस्से में कहा कि है तो जिन थे, मेरे साथ यहाँ भी धोखा किया। ये उनके घर का इनाम इकराम है। खैर जी, जान बची लाखों पाए। कि शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई है। जान बचेगी तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। हैरियत से घर पहुंच जाऊँ तो जानू बड़ा इनाम पाया। और चुपके चुपके एक एक करके वो कंकर और पत्थर पर्दे की झुरी में से फेंकने शुरू कर दिए। पर्दे की झुरी में से, पर्दे के कोने में से।
कायदा है कि खुशी में रास्ता जल्दी कट जाता है। आंख बंद करते मैं घर आ गया। दौड़ी में पालकी रखी गई। चिराग जल रहा था कि अभी तक वही वक्त मालूम हो रहा था। दिन का वक्त नहीं बल्कि रात का वक्त था। पर्दा जो उल्टा और चिराग की जोत जो पड़ी कि चिराग की जो रोशनी पड़ी तो क्या देखती हूँ कि जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझ रही थी वो जवाहरात हैं। बड़े बड़े तो मैंने सब फेंक दिए थे, दो चार नन्हे नन्हे से बाकी रह गए। ये छोटे छोटे जो हीरे जवाहरात थे वो रह गए। सर पीट लिया। अब पछताई कि इतनी दौलत खोई। नगोड़ी फेंकने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा ही था तो घर आकर फेंक देती। लेकिन बहन, तकदीर की खोट कहाँ जाती है कि जो किस्मत में गलत लिखा है वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। नसीब में तो पत्थर भी ना थे, हीरे लाल जमुर्द कहाँ मिलते। एक एक पैर मन मन का हो गया कि बहुत मुश्किल के साथ चलना दोबारा हो गया। सिर्फ दो चार नगीने रह गए थे। चार जवाहरात में से चार वो कीमती पत्थर रह गए थे। वही लेकर बड़ी मुश्किल से उतरी। घर में जो पहुंची तो बोनट पुलाव वहीं छोड़ गई थी। वैसा ही दम पर लगा हुआ था। बड़ी भी पकाने वाली मगरिब की नमाज़ पढ़कर दुआ मांग रही थी। दुआ मांग चुकी तो उन्होंने कहा, बेगम क्या रास्ते में से उल्टे पाँव आ गई? हैर तो है। मैंने दिल में कहा, लीजिए, यक शुद्ध ना दो शुद्ध। परस्तान में खुदा मालूम कितने महीने लग गए और यहाँ भी ये चावलों को दम भी नहीं आया। और बड़ी भी से बोली, हाँ भी भूख लगी हुई है और कुछ जी भी ठीक नहीं था। रास्ते ही से आ गई। अब इंशाल्लाह कल जाऊँगी। ये दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, ये इसका माहिज़ है। आपको यकीनन ये परस्तान की शहज़ादी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब इसकी जो मशक है उसको करते हैं। 10 सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। सैयदानी बी ने गुज़र औकात के लिए कौन सा पेशा अख्तियार किया? ये पीछे आए सफ़ा नंबर 1 पे। सैयदानी बी ने गुज़र औकात के लिए मुगलानी का पेशा अख्तियार किया। ये इसका आंसर है, मुगलानी का पेशा अख्तियार भी। अब सवाल में से लेके इसका जवाब पूरा करना है। आगे है, मीर साहब और उसकी बीवी सैयदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थी? ये पेज नंबर 2 पे आए, सफ़ा नंबर, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैयदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया। ऐसी शरीफ, नमाज रोज़ा की पाबंद, हुनरमंदस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयस्सर आती है? ये इसका सवाल नंबर 2 का जवाब है। उसके बाद है, परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था? परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपनी बेटी के कपड़े सीने और जहेज़ टांकने के लिए बुलवाया था। उसके बाद है, बादशाह बेगम का असल नाम क्या था? बादशाह बेगम का असल नाम, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, बादशाह बेगम का असल नाम जमुर्द परी था। उसके बाद है, परस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी? परस्तान के फलों की ख़ास बात थी कि जब एक फल तोड़ती तो वहाँ से दूसरा निकल आता और जिस खाने के बारे में सोचते उसका जायका ही महसूस होता। ये सवाल जवाब थे। इसके बाद आगे है, सैयदानी बी ने परस्तान का तज़किरा दिलचस्प अंदाज में किया है। इसका खुलासा लिखना है, इसका खुलासा तहरीर करना है आपने। मतन की रोशनी में ये दुरुस्त और गलत इनमें से MCQs हैं, इनको चूज़ करना है। सबक, परस्तान की शहज़ादी किस मुसन्नफ़ की तहरीर है? अशरफ सबूही की। कले की बड़ी बड़ी मुगलानियाँ सैयदानी बी के सामने कान पकड़ती थी। परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था बेटी का जहेज़ टांकने के लिए। सैयदानी बी को खाने में मरगूब था बोनट पुलाव। आगे है, परस्तान में फलदार पौधे थे बालिश्त बार के। परस्तान से सैयदानी बी को इनाम में जवाहरात मिले। उसके बाद आगे है, कालम मरहटा गर्दी ये तबाही, मीर साहब खुश मजाज, अंडा शहज़ादी कांडा देव और बकर गदा जिन हुनर और इसके साथ तबाही। ये सारे जो ये दिए हुए ना खाली जगह पुर दी हुई है, ये 20 सारे MCQs हैं। MCQs की शक्ल में ही आपको पेपर में आते हैं। एक वक्त था कि कला में
सैयदा नबी का बड़ा मुकाम था। सैयदा नबी को मुगलानी का पेशा अख्तियार करना पड़ा क्योंकि वो बेवा हो गई थी। उसने कहारों से कहा, कम वक्तो मुँह से कुछ तो फूटो। परस्तान में उसे जिन लेकर गया। बादशाह ने उसे जवाहरात इनाम में दिए। आगे है ज़ुमानी अल्फाज। अब ये सवाल की शक्ल में भी आता है। ज़ुमानी अल्फाज से क्या मुराद है? इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है, यानी कि इमला का मतलब कि लिखा वो एक जैसा जाता है, लेकिन इसके दो मानी होते हैं। ठीक है, दो मानी होती हैं और उनमें से बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक मानी में मुज़क्कर जबकि दूसरे मानों में मुन्नस होता है। ये इसकी तारीफ़ है कि ज़ुमानी अल्फाज किसे कहते हैं। ज़ेल के जुमलों में ज़ुमानी अल्फाज अलग करके मानी बताइए। ये है बारिशों से आईने की आब, आब चमक। अच्छा, उसके बाद है सवात में कौन सी कान थी? ये जो नमक की कान होती है, ये वो वाली है। बादशाह बेगम के हुक्म पर शहज़ादी के कपड़ों के लिए थानों के थान, थान जो कपड़े जिस पे कपड़ा लपेटा होता है वो थान होते हैं। हक बात कहने की पादाश में वो दार पर तख्त पर झूल गया। जहाँ चाह एक ये कुआं होता है, यहाँ पे चाहत है। उसके बाद है मुतज़द अल्फाज मुतज़ाद। लतीफ़ का कसीफ़, लतीफ़ का कसीफ़, शब रोज़, खुश्क तर, जुफ्त ताक। उसके बाद है शीरी तलख, नशेब फराज, तरियाक जहर। उसके बाद है ये भी तारीफ़ है, ये ग्रामर की इसमें आपका आना है ये सारा तशबीह का। तशबीह किसे कहते हैं? इल्म बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ को ख़ास वस्फ़ की बिना वस्फ़ खूबी की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। ये भी सवाल की शक्ल में भी आता है पेपर में और MCQs की शक्ल में भी आ सकता है। जैसे पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, ये मानी है ना कि पानी क्या है? बर्फ़ जैसा है, ठंडा है। उसके बाद नंबर 2 है सहेब। सहेब शेर की माने दलेर है। सेब किसकी माने दलेर है? शेर की माने। इसकी तारीफ़ की जा रही है। इनमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए तो दोनों में किसी मुश्तरक वस्फ़ का पाया जाना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसमें ये खूबी या वस्फ़ ज़्यादा हो। अब तशबीह के 5 अरकान हैं। नंबर 1 है मुशब्बा, जिस चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए। मुशब्बा बे, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। और वजह शुबा, वो मुश्तरक सिफ़त जिसकी वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाता है। आगे है गर्ज़ तशबीह कि जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाती है। उसके बाद है हरफ़ तशबीह, वो अल्फाज या हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन तरह, मानिद, जैसा, जैसी, सा वगैरह। ये हमारा लेसन था, मुकम्मल हो गया आज। और आपने इसके क्वेश्चन आंसर उतारने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर और उनको अच्छे तरीके से याद करना है। ये डेफिनेशन भी साथ सवाल जवाब की शामिल कर लेनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।